नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कल से सांख्य कारिका पढ़ना प्रारंभ किए थे। सांख्य कारिका में कल एक पहली जो कारिका है, दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात, इस कारिका तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। इस कारिका में ये जो पहली कारिका है, इस कारिका में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था। प्रत्येक जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ भी बताया था कि यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सांख्य कारिका की दूसरी कारिका पढ़ेंगे। दूसरी कारिका यहाँ पर लिखी हुई है। कल की कारिका में यह हुआ था कि जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं, ये तीनों प्रकार के दुख लौकिक साधनों से, जो लौकिक उपाय हैं, और जो शास्त्रोक्त उपाय हैं, दृष्टे सा अपार्था, नीचे की कारिका में कहा गया था कि दृष्टे मतलब लौकिक उपाय और सा मतलब शास्त्र, जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वो अपार्था मतलब व्यर्थ हैं, क्योंकि उनसे आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति नहीं होती। तो आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति ना होना, इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से और फिर कभी दोबारा ना हो, वो दुख निश्चित रूप से उनकी निवृत्ति हो जाए, दोबारा कभी फिर उत्पन्न ना हो, इसके लिए लौकिक और शास्त्रोक्त उपाय पूरी तरह से समर्थ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो व्यर्थ हैं। तो दृष्टे सा अपार्था, अपार्था मतलब वो व्यर्थ थे, उनसे तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। इस ये जो है, इसके पहले की कारिका में जो पहली कारिका है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर ये दूसरी कारिका है। दूसरी कारिका है दृष्टवदानुस्रविकः सा ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः। दृष्टवदानुस्रविकः, दृष्टवदानुस्रविकः सा ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्त व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, इस प्रकार से भी इसको अलग करके पढ़ सकते हैं। ये इसकी सांख्य कारिका की दूसरी कारिका है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये कहते हैं, आचार्य का कहना है कि दृष्टवद, दृष्टवत, यहां से शब्द का पकड़ना, क्योंकि शब्द मैंने आपको बताया था कि अब जो एंट्रेंस हो रहे हैं, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें सामान्य जानकारी से काम चलने वाला नहीं है। सामान्य जानकारी लेकर के कि तीन प्रकार के दुख होते हैं, ठीक है, इतना केवल जानने भर से आपका काम पूरा होने वाला नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। कुल मिला के सत्य ये है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं बहुत अंदर से, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दृष्टवत, यहां पर एक शब्द है दृष्टवत, तो दृष्टवत का मतलब होता है लौकिक उपाय, है ना। दृष्ट मतलब होता है लौकिक। अब यहां पर वत प्रत्यय लगा है, वत प्रत्यय जो यहां पर लगा है, वत प्रत्यय का मतलब होता है सदृश अर्थ में होता है, ठीक है। वत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? सदृश, या इसी का पर्याय शब्द है समान, है ना, जैसे एक समान। तो कहते हैं कि दृष्टवत मतलब, जो दृष्टवत मतलब लौकिक उपायों के समान ही आनुश्रविकः, इस शब्द को पकड़ना। यहां से पूछा भी जाता है कि आनुश्रविकः का मतलब क्या है, ठीक है। तो आनुश्रविकः का मतलब, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आनुश्रविकः का मतलब क्या है। तो आनुश्रविका का मतलब होता है वैदिक। आनुश्रविका का मतलब क्या है? वैदिक। इसका मतलब यह हुआ कि लौकिक उपायों के समान ही। दृष्टवत का मतलब क्या हुआ? लौकिक उपायों के समान। वत प्रत्यय लगा है ना, वत प्रत्यय लगा है तो सदृश अर्थ होता है। तो दृष्टवत मतलब लौकिक उपायों के समान ही, आनुश्रविका मतलब जो वैदिक उपाय हैं, वह उपाय भी अविशुद्धि, जो लौकिक उपायों के समान जो वैदिक उपाय हैं, सा मतलब वह है, अविशुद्धि वह भी, ही मतलब भी, यहां पर ये ले लेना कि वह भी अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, इन तीन प्रकार के दोषों से युक्त होता है, ठीक है। इन तीन प्रकार के दोषों से, ये तीन प्रकार के दोष उसमें भी होते हैं। किसमें होते हैं? वैदिक उपाय में। तो लौकिक उपाय के समान ही, जैसे लौकिक उपाय से दुखों की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जो वैदिक उपाय हैं, आनुश्रविका मतलब वैदिक उपाय, वो भी अविशुद्धि, क्षय और अतिशयता, अतिशयता,
इनसे युक्त होते हैं। तो अविशुद्धि मतलब वो पूर्णतया जो है तो दोष युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, वैदिक उपाय जो है पूर्णतया, अविशुद्धि का मतलब लेना है कि पूर्णतया दोष मुक्त नहीं होते हैं, है ना, पूर्णतया दोष मुक्त नहीं होते हैं, मतलब वो दोष उनमें होता है वैदिक उपायों में, जैसे कि इसके विषय में अभी बता देंगे कैसे उनमें दोष होता है। तो आनुश्रविक अर्थात जो वैदिक उपाय हैं वो भी अविशुद्धि मतलब पूर्णतया दोष मुक्त नहीं होते, अर्थात उनमें दोष होता है। क्षय, क्षय का मतलब होता है वो क्षरणशील होते हैं, मतलब एक निश्चित नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते, क्षरणशील होते हैं। और अतिशयता युक्त का मतलब होता है न्यूनाधिक की अधिकता होती है, तो मतलब न्यून, कभी ज्यादा कभी कम, इस प्रकार से उनमें भी वैदिक उपाय में ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, 3 प्रकार के ये दोष वैदिक उपायों में होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कि जो आनुश्रविक हैं, आनुश्रविक उपाय में कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। कई बार ये ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से एक नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। पहला याद रखना है अविशुद्धि दोष होता है, दूसरा याद रखना है क्षय होता है, और तीसरा याद रखना है अतिशयता युक्त। तो ये अतिशय, ये 3 दोषों को पकड़ के रखना, 3 दोषों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ये किसमें होते हैं, आनुश्रविक अर्थात वैदिक उपाय में। तो वैदिक उपाय में भी ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, तो अब जब वैदिक उपाय में भी 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक अविशुद्धि दोष होता है, एक क्षय होता है, क्षरणशील होते हैं, अतिशयता युक्त होते हैं, न्यूनाधिक होता है इनमें, तो फिर दुखों की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति हो कैसे, इनसे भी दुखों की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तब कहते हैं तद विपरीत श्रेयान, तब उससे विपरीत मतलब इनसे विपरीत, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है ना, तब इन दोषों से, इन उपायों से श्रेष्ठ क्या है, तद विपरीत श्रेयान, इनसे श्रेष्ठ क्या है, इन उपायों से श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। ये समझना, पूछा भी जाता है कि इन दोनों उपायों से, लौकिक और वैदिक उपायों से श्रेष्ठ क्या है, लौकिक और वैदिक उपायों से श्रेष्ठ उपाय क्या है, तो व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, तो ये उपाय श्रेष्ठ है। अब यहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात् है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्त का मतलब होता है जो कार्य है ठीक है, व्यक्त का मतलब जो कार्य है, कार्य, अभी इसके विषय में समझ लेंगे कि व्यक्त का वो कार्य क्या है। तो व्यक्त का मतलब होता है कार्य, और कार्य किसके, मतलब जो प्रकृति के जो कार्य हैं उसके जो कार्य, जैसे सांख्य तत्व में कितने तत्वों की चर्चा की गई है, 25 तत्वों की सांख्य शास्त्र में चर्चा की गई है। 25 में जैसे 23 जो है अव्यक्त तत्व आ जाते हैं, है ना, 24वां व्यक्त, और एक इसमें ज्ञा मतलब पुरुष, ये जो पुरुष है, इस प्रकार से 24 और 25 ये दोनों मिल जाते हैं, तो टोटल कितने तत्व हो जाते हैं, 25। तो 23 हो जाते हैं व्यक्त तत्व, एक हो जाता है प्रकृति 24, और एक ज्ञा मतलब पुरुष, इस प्रकार मिलकर सांख्य शास्त्र में 25 तत्व होते हैं। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि इन लौकिक और वैदिक उपायों से दुखों की ऐकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है, तो उससे श्रेष्ठ ये है, इन दोनों उपायों से श्रेष्ठ है व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, इनका विज्ञानात् मतलब विशेष ज्ञान। किसका विशेष ज्ञान, तो व्यक्त का मतलब होता है महदादि जो तत्व हैं, महत आदि, महत अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। ठीक है, इस प्रकार ये जो व्यक्त तत्व हैं, इन व्यक्त तत्वों को जानना, विज्ञानात् मतलब इनको जानना। अव्यक्त तत्व का मतलब होता है प्रकृति, तो व्यक्त का मतलब होता है तेज पदार्थ, महत आदि, महत मतलब बुद्धि आदि, बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है, मन हो जाएगा, पंच महाभूत हो जाएगा, पंच तन्मात्राएं हो जाएंगी, ये आ जाएंगी व्यक्त तत्व में। अव्यक्त तत्व केवल हो जाएगा प्रकृति। तो अव्यक्त तत्व क्या है, प्रकृति। और ज्ञा के द्वारा क्या लेना है, पुरुष को, ज्ञा के द्वारा क्या लेना है, पुरुष को। इसको बढ़िया से याद रखे रहना, क्योंकि कई बार यह भी पूछ लेता है कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात् में ज्ञा के द्वारा किसका बोध होता है, ज्ञा किसके लिए कहा गया है, तो ज्ञा किसको कहा गया है, पुरुष को। क्योंकि आपको यह पता होगा या नहीं पता होगा तो आप समझ जाओ, आज मैं बता दे रहा हूं कि सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष इन्हीं की प्रधानता है,
इन्हीं इन्हीं से मिलकर के, इन्हीं दोनों के संयोग से ही प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति मतलब प्रकृति संरचना होती है ना, सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि बनती है। ऐसा जो है तो आचार्य जो तो कपिल का मानना है। तो व्यक्त का मतलब होता है तेज पदार्थ, है ना, महत आदि जो तेज पदार्थ हैं। और अव्यक्त का मतलब होता है प्रकृति। तो अव्यक्त से क्या लेना है? प्रकृति। प्रकृति के लिए कारण शब्द भी आता है। अव्यक्त का मतलब कारण भी हो जाता है। कारण के लिए कारण कहो, प्रकृति के लिए चाहे आप कारण कहो, चाहे उसको मूल प्रकृति कहो, उसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। सांख्य में प्रकृति को मूल प्रकृति भी कहा गया है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति को कारण भी कहा गया है, मूल प्रकृति भी कहा गया है और अव्यक्त भी कहा गया है। तो ये अव्यक्त है, कारण है, मूल प्रकृति है, ये प्रकृति के ही नाम है, ये याद रखना है। ये तीनों प्रकृति के ही नाम है। भ्रम नहीं होना, भ्रमित नहीं होना कि कारण का मतलब क्या होगा या मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। कारण, अव्यक्त, ये प्रकृति के ही पर्यायवाची शब्द है। और ज्ञा के द्वारा क्या समझना है? पुरुष को। तो ज्ञा इस तत्व के द्वारा पुरुष को समझना है। तो आचार्य कहते हैं कि व्यक्त मतलब व्यक्त तत्व का ज्ञान, अव्यक्त का ज्ञान और ज्ञा का ज्ञान मतलब पुरुष का ज्ञान, इनका जो विज्ञानात मतलब इनका जो विशेष ज्ञान है, इन्हीं तीनों के विशेष ज्ञान से ही कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को दुखों से ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। हमेशा वो दुखों से छुटकारा पा जाता है। तो सांख्य शास्त्र में इन तीनों पदार्थों को जानने वाला ही वो तीनों पदार्थों को जानने वाला व्यक्ति तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसकी विशेषता है इस श्लोक में। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये भी है कि जो अनुश्रविक उपाय हैं तो वो 3 प्रकार के दोषों से युक्त हैं, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय। तो उसमें जैसे ये होता है ना कि कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। एक जो है तो ये वाक्य है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात जो स्वर्ग कामो, स्वर्ग की जो कामना करता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो वो ज्योतिष्टोम याग करे, मतलब ज्योतिष्टोम याग के द्वारा वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो अब यहाँ ये होता है कि चलो ज्योतिष्टोम याग करके कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति तो करता है, लेकिन उस याग को करने में भी कई प्रकार से क्या होती है? हिंसा होती है। मतलब कई जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं। यद्यपि वैदिकी हिंसा ना, मतलब वैदिकी हिंसा को हिंसा नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो पाप लगता ही है। जो यज्ञ के समय भी जो हिंसा होती है, तो कहीं ना कहीं वो उपाय भी पूरी तरह से, जो वैदिक उपाय हैं, ये भी पूरी तरह से दुखों की निवृत्ति में समर्थ नहीं है। तो समर्थ क्या है दुखों की निवृत्ति में? व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञा, विज्ञानात, ये 3 तत्व ही समर्थ हैं कि व्यक्त को जान लेना, व्यक्त क्या है, अव्यक्त को जान लेना और ज्ञा मतलब पुरुष को जान लेना, यही जो है दुखों की ऐकांतिक आत्यांतिक निवृत्ति में महत्वपूर्ण जो है क्या है? साधन है। तो व्यक्त के विषय में, जैसे व्यक्त के विषय में क्या बतलाया मैंने? व्यक्त का मतलब होता है महत आदि पदार्थ। तो व्यक्ति के लिए समझना, महत मतलब होता है बुद्धि। ये जो बुद्धि है ये प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति किसी का विकार नहीं है। अभी इसके बाद ये जो श्लोक आएगा, इस श्लोक में इसको समझेंगे अच्छे से। प्रकृति किसी का विकार नहीं है, बल्कि प्रकृति केवल कारण है, वो किसी का कार्य नहीं है। और बाकी जितने भी तत्व हैं, जैसे महत है, महत ये प्रकृति के ही क्या है? कार्य हैं। तो प्रकृति केवल कारण है। महत आदि जो तत्व हैं, जो बुद्धि आदि तत्व हैं, बुद्धि से, तो प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि अर्थात महत, और महत से उत्पन्न होते हैं अहंकार। तो ये क्रम समझना है कि प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होते हैं अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होते हैं पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। इस प्रकार से समझना है। उसके अहंकार से जो है तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, ये भी उत्पन्न होते हैं, इनको भी समझना है। ठीक है, तो एकादश जो इंद्रियां हैं वो भी उत्पन्न होती हैं और पंच तन मात्राएं भी अहंकार से उत्पन्न होती हैं। तन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने भी उत्पन्न होते हैं ये केवल प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। ये सारे तत्व प्रकृति का मतलब होता है अव्यक्त तत्व से उत्पन्न होते हैं। कौन? व्यक्त तत्व। तो जो उत्पन्न होते हैं वो कार्य कहलाते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं वो कारण कहलाते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति क्या कहलाएगी? कारण। और जो उत्पन्न होते हैं कौन? व्यक्त, ये क्या कहलाएंगे? कार्य। तो इनका विशेष ज्ञान ही क्या है? दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का कारण बनते हैं।
तो ये हो गई तीसरी कारिका। तीसरी कारिका को इस प्रकार से बढ़िया समझ लेना है। अब यहाँ दूसरी कारिका है ना, ये दूसरी कारिका है। अब इसके बाद तीसरी कारिका है। तीसरी कारिका में आचार्य कहते हैं कि मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति ही अविकृति ही, यहां तक इस श्लोक को लेना है। मूल प्रकृति अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। ठीक है, मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसको एक लाइन भी इसकी आपको मिस नहीं करना, एक एक लाइन इसकी याद कर लेना है, बहुत यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो आप यहां पर व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा, ये तीन तत्व को देखे हैं। अब ये तीन तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी है। ठीक है, क्या जानकारी है, तो कहते हैं अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब क्या है, मूल प्रकृति, उसी को प्रकृति, उसी को कारण, ये तीनों उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पर कहते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रकृति, है ना। मूल प्रकृति मतलब प्रकृति, उसी को अव्यक्त कहो, कारण करो, कारण कहो। तो आचार्य कहते हैं कि मूल प्रकृति अविकृति, यहां तक लेना है। ये रेप है, रेप को हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा मूल प्रकृति ही अविकृति ही। इस रेप को विसर्ग हो जाएगा, आ निकलेगा, आ जाएगा इसमें, विकृति के साथ मिला देना, तो इसका उच्चारण करोगे अविकृति। तो मूल प्रकृति अविकृति मतलब जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति मतलब जो प्रकृति, वो प्रकृति कैसी है, अविकृति। अविकृति मतलब वो किसी का विकार नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मूल प्रकृति क्या है, अविकृति है, मतलब मूल प्रकृति किसी का विकार नहीं है। क्यों विकार नहीं है किसी का, क्योंकि वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उससे ही सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो किसी का विकार नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मूल प्रकृति, इसके बाद डैश 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 नीचे ऑप्शन में दे देगा अविकृति विकृति। ठीक है, विकृति अविकृति, इस प्रकार से आपसे जो तो ऑप्शन मतलब उसमें ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है अविकृति। अविकृति मतलब वो किसी का विकार नहीं है। कौन विकार नहीं है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति कैसी है, अविकृति है। ठीक है, विकृति नहीं, अविकृति मतलब वो किसी का विकार नहीं है। तो विकार क्या है, तो कहते हैं महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। तो जो अब विकार क्या है, तो कहते हैं महदाद्याः। महदाद्याः मतलब महत आदि, महदाद्याः मतलब महत आदि। महदाद्याः से क्या लेना है, महत आद्याः मतलब आदि। तो महदाद्याः से क्या लेना है, महत आदि। तो महत आदि, महत का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, बुद्धि। महत से क्या लेना है आपको, बुद्धि। आदि के द्वारा क्या लेना है, जैसे अहंकार, आदि के द्वारा लेना है अहंकार। ठीक है, इसको वो भी कर लेना, अंग चाहे इस प्रकार से भी लिख लेना, ऐसे भी कर लेना इसको। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो महत, जो महत आदि का मतलब क्या होगा कि बुद्धि, आदि मतलब अहंकार। अहंकार आदि जो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इसी प्रकार से पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, ये सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो महत आदि के द्वारा क्या लेना है, मुख्य रूप से महत आदि के द्वारा यहां पर लेना है महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं। मुख्य रूप से यहां पर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त में यहां पर आप ले लेना महदाद्याः के द्वारा महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं। तो महत हो जाएगा 1, अहंकार 2 और पंच तन मात्राएं 5, तो 5 2 7, कितने हो जाएंगे टोटल 7। तो जो महदाद्याः हैं, जो महत आदि हैं, वो प्रकृति विकृतयः सप्त। ये क्या है, महत आदि क्या है, प्रकृति की विकृति है। महत आदि क्या है, प्रकृति के विकृति मतलब ये प्रकृति के विकार हैं। क्योंकि महत आदि जो तत्व हैं, महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रकृति विकृति कहलाएंगे, मतलब प्रकृति के विकार कहलाएंगे। और ये कितने हैं, 7। 7 में मैंने आपको क्या बतला दिया कि महत हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा और पंच तन मात्रा। तो पंच तन मात्रा टोटल कितने हो जाएंगे, ये 7। ठीक है, तो ये यहां पर जो सप्त लिखा है ना, सप्त मतलब यही कि महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, तो ये क्या है, प्रकृति विकृति है। तो प्रकृति विकृति मतलब प्रकृति के विकार है। तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति कैसी है, अविकृति है, मतलब वो किसी का विकार नहीं है। विकार क्या है, तो कहते हैं महदाद्याः प्रकृति विकृतियः सप्त, मतलब महत आदि। महत आदि के द्वारा क्या लेना है, बुद्धि और अहंकार
और बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये क्या है? प्रकृति विकृतियां, मतलब ये प्रकृति के विकार हैं, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही प्रकृति के ये कार्य है, प्रकृति से ही पैदा होते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। तो ये कितने हो गए? टोटल 7। ठीक है, ये यहां पर जो संख्या लिखी हुई है, ऊपर की कारिका लग गई पूरी। अब इसके बाद नीचे आओ, नीचे लिखा है, नीचे की कारिका में सोडस कस्तु विकारो, सोडस कस्तु विकारो। अब यहां से यहां तक लेना, सोडस कस्तु विकारो। सोडस कस्तु विकारो का मतलब होता है कि विकार कितने हैं, तो विकार कितने हैं तो कहते हैं 16। बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है, क्वेश्चन बनेगा कि सांख्य के अनुसार विकार कितने होते हैं, तो याद रखना है दिमाग में कि सांख्य के अनुसार विकार 16 होते हैं। ठीक है, सोडस, सोडस मतलब 16, तो विकार कितने होते हैं? सोडस। तो सोडस कस्तु विकारो, ये याद रखना है कि विकार कितने होते हैं? 16। 16 में क्या याद रखना है कि जैसे पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, है ना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत 15 और एक ले लेना मन। ठीक है, तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और मन, ये जो है 16 क्या है? विकार है। 16 क्या है? ये विकार। ठीक है, तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं? पंच तन्मात्राओं से। और ये सारे किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। इस प्रकार से दिमाग में बैठा लेना। और अहंकार किससे उत्पन्न होता है? महत से। महत किससे उत्पन्न होता है? प्रकृति से। इस प्रकार से पूरा ये क्रम बैठा लेना कि प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, महत मतलब बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होती है अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होते हैं एकादश गण, एकादश गण में आ जाएगा पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन। इसके बाद जो है तो पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। ये पूरा क्रम याद रख लेना। अब इससे देखो, प्रकृति से ही ये सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसीलिए प्रकृति को कहते हैं कारण। प्रकृति को क्या कहते हैं? कारण, अर्थात अविकृति, वो किसी का विकार नहीं है। तो प्रकृति है कारण। बाकी ये क्या है कि ये बन जाएंगे, जैसे महत है तो महत कारण भी बनता है, कार्य भी बनता है। कैसे कारण कार्य बनता है? तो महत जो बुद्धि है, महत मतलब बुद्धि, वो प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो उसके प्रति जो प्रकृति है वो कारण बनेगी, और महत क्या बनेगा? कार्य बनेगा। अब महत से उत्पन्न होते हैं अहंकार, तो अहंकार के प्रति जो महत है वो क्या बनेगा? कारण बनेगा, अहंकार बनेगा कार्य। इसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न होते हैं ये सारे जितने गण होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, तो इनके प्रति जो अहंकार है वो कारण बनेगा और ये कार्य बनेंगे। इस प्रकार से ये पूरा सर्कल इसका जो सांख्य का है, इस श्लोक का है, इसको याद करना है। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया कि षोडश कस्तु विकारो, अर्थात विकार कितने होते हैं? 16 विकार होते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और मन, ये 16 क्या होते हैं? विकार होते हैं। तो ये हो गया, प्रकृति हो गई। अव्यक्त तत्व के विषय में समझ लिए कि अव्यक्त तत्व क्या है, व्यक्त के विषय में भी समझ लिए। ठीक है, कि व्यक्त क्या है। और अब ज्ञा का मतलब मैंने आपको बताया था पुरुष, ज्ञा तत्व के द्वारा क्या लेना है? पुरुष। तो पुरुष क्या है? तो अब पुरुष के विषय में बतलाते हैं कि ना प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुषा। लाइन को पूरी लाइन ही याद रख लेना, इसी तरह से कि ना प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुषा, बिल्कुल ऐसा ही याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेगा ना प्रकृति ही ना विकृति ही, इसके बाद छोड़ देगा कि खाली स्थान भरो। खाली स्थान में क्या भरना है? पुरुष। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ना प्रकृति ही ना विकृति ही कौन है? यह भी याद रखना कि जो ना प्रकृति है, मतलब ना तो किसी की प्रकृति है और ना ही किसी का विकार है, तो ना ही वो किसी की प्रकृति है और ना ही किसी का विकार है। ऐसा कौन सा तत्व है? तो ऐसा पुरुष तत्व है। ऐसा कौन सा तत्व है? पुरुष। तो ना प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुषा, ना तो वो प्रकृति है ना ही विकृति है। कौन नहीं है किसी की प्रकृति ना विकृति? पुरुष। तो पुरुष तत्व ना ही किसी का विकार है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, ना ही किसी को उत्पन्न करता। ठीक है, तो ना तो वो प्रकृति है और ना ही विकृति है। ऐसा कौन है? पुरुष। तो ये इस श्लोक को बढ़िया तरह से याद रख लेना। यहां से जितना मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस श्लोक में बताया है। मैं जहां तक मैं जानता हूं, जितना मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अध्ययन है,
तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और जितना आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, जितना मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे इसको याद रखना है, उससे तर कोई पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी अभी तक बना है इन्हीं के पूरे परिधि में रह के ही बना है क्वेश्चन। तो मूल प्रकृति अभिकृति, मूल प्रकृति कैसी अभिकृति है, महदाद्या प्रकृति विकृतिया सप्त। इसको लाइन को ही ऐसे रख लेना कि महदाद्या प्रकृति विकृतिया सप्त, महत आदि प्रकृति विकृति 7 है। षोडश कस्तु विकारो, विकार 16 होते हैं। और पुरुष कैसा है, ना प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुष। इस प्रकार से पुरुष की प्रकृति है। तो यहां तक हम लोगों ने तीसरी जो कारिका है, इस तीसरी कारिका को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। मैं तो बहुत बढ़िया से समझता हूँ और बहुत अच्छे से मुझे मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको भी बहुत बढ़िया से मैं समझाऊं। तो आज की कारिका को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद जो सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं, उन 3 प्रकार के प्रमाणों को चौथे श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।